नमस्कार। एग्रो शिवार हिंदी में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पे आप सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बात रक्षाबंधन की त्यौहार की आ गई है तो सभी जगह खुशी का माहौल है। और एक खुशी जो है वो प्याज के बाज़ार में भी है। दिल्ली में, उज्जैन में, इंदौर में, नासिक में, इस सभी जगह आज अगर आप भाव देखते हैं प्याज के, उसमें थोड़ी सी बढ़त आ गई, 1 रुपये 2 रुपये। और प्याज में जो हलचल जो है प्याज मंडियों में वो बढ़ गई है और डिमांड बढ़ने की असर अब बताए जाते हैं। ये प्याज की डिमांड अब बढ़ेगी, इसका बहुत बड़ा कारण है कि उत्तरी भारत में जो सावन का मास है वो कल रक्षाबंधन के दिन तक है। उसके बाद ये सावन का मास होने वाला है, ख़त्म होगा। और उसके बाद यहाँ प्याज की डिमांड घरेलू तौर पे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आज अगर जायज़ा लिया जाए आज़ादपुर मंडी में या इंदौर के मंडियों में, तो वहाँ काफ़ी चहल पहल है। व्यापारियों के चेहरे पे काफ़ी खुशी है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी डिमांड बढ़ेगी रक्षाबंधन के बाद। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई है। दूसरी एक खुशी की बात जो है, जो अभी चर्चाएँ चल रही है कि बांग्लादेश में प्याज के दाम जो है वो अभी 80 टका तक पहुंच चुके हैं लोकल प्याज के। और उन्हें अब प्रतीक्षा है भारत के प्याज की। और अभी अभी जो खबर आई है आज, यानी 8 अगस्त में, वो ऐसी खबर है कि वो आपको और मुझे भी चौंका गई, क्योंकि उनके लोकल मीडिया ने बताया कि ढाका के जो शाम बाज़ार है वहाँ भारत का प्याज पहुँच चुका है। और भारत के प्याज का दाम वहाँ लगभग 40 से 45 टका है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ या कहीं र्यूमर नहीं है, वो वहाँ बता रहा है कि भारत का प्याज शाम बाज़ार में बेचा जा रहा है। फिर हमने इसकी थोड़ी सी कुछ पूछताछ की, निर्यातकों से बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी तक आधिकारिक तौर पे, आधिकारिक रूप में उसका जो आईपी परमिट है वो तो मिला नहीं है। अभी ये शुरू होगा। नासिक में या और कहीं जो व्यापारी है या निर्यातक है, उन्होंने प्याज निर्यात की तैयारी भी शुरू कर दी है। कई लोग ऐसे उन्होंने गाड़ियां भी भर दी है। फिर भी अभी आधिकारिक रूप में बॉर्डर शुरू नहीं हो गई है, पर वो हो सकता है कि अगले हफ्ते या सोमवार में या उसके बाद उसके कोई अच्छी खबर आएगी। और अभी जो प्याज जा रही है उसका कारण ये बताया जा रहा है कि मेघालय से और त्रिपुरा से ये स्मगल हो रही है। प्याज की स्मगलिंग होती है, ऐसे हमने एक स्टिंग ऑपरेशन करके पहले ही बता दिया था 8-10 दिन पहले कि भाई प्याज की स्मगल हो रही है। पर उस स्मगलिंग का हमारे ऊपर कुछ असर नहीं होगा। यानी प्याज की स्मगलिंग तो हो रही है, पर किसानों का जो दाम है वो हो सकता है इंदौर में या नासिक में या आज़ादपुर मंडी में वो ज़्यादा उसका असर नहीं होगा, क्योंकि एक स्मगलिंग एक मोटरसाइकिल पे ले जाते हैं या साइकिल पे उस पर ढोया जाता है। फिर भी वहाँ प्याज तो मिल रहा है और आगे चल के हमें और अच्छी अच्छी खबर मिलेगी। अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये स्मगल की प्याज है या कहीं और रास्ते से वो आ गई है। फिर भी भारत का प्याज बांग्लादेश में पहुंच चुका है, ये खबर तो ये पक्की है। उस मीडिया ने, वहाँ के मीडिया ने बताया है। चलिए, और एक ये तो खुशी की बात है। फिर हमने 8 दिनों का जो भाव था पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का, उसका कंपैरिजन किया। एक तो पूरे देश के मॉडल भाव राज्यों के, और फिर हमने मध्य प्रदेश के जो मॉडल भाव है उसका कंपैरिजन हमने किया है। उसका कितने बढ़े हैं या घटे हैं, क्या ट्रेंड बताते हैं, वो भी हम बताएंगे। आज हम मध्य प्रदेश के मंडियों का हाल बताएंगे। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के जिलावार मंडियों में मॉडल प्राइस क्या थी, औसतम प्राइस क्या थी, और इस हफ्ते में यानी 1 से 8 अगस्त तक
यहाँ का जो हफ्ता चलता है वो 1 से 8 ऐसा चलता है वो डेटा के हिसाब से। तो 1 से 8 तारीख तक वो प्याज के दाम बढ़े हैं या कम हो गए औसतन, वो भी हम देखेंगे। और पहले देश के मंडियों का हाल देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक आह्वान कर लूँ जो हमेशा के लिए, कि जो नए हैं इस चैनल पे, वो यहाँ हरा बटन है, वहाँ क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। आपके जो कमेंट है उन्हें हम तो जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लीजिएगा। हिंदी किसान भाइयों ने काफ़ी आग्रह किया था कि पहले ये मराठी चैनल था, मराठी में हम करते थे, तो वहाँ हमने 1-2 हिंदी में वीडियो बनाए और फिर उनके आग्रह से ये नया चैनल शुरू कर दिया है। तो अभी इसे आगे ले जाना और ये कैसा है, कुछ सूचना है आपकी है, सूचनाएँ है वो देना, ये सभी आपकी जिम्मेदारी है। ये अभी आप ही का चैनल है। ठीक है, चलते हैं। अब देखते हैं मेरे पास जो आंकड़े हैं। आंध्र प्रदेश में पिछला हफ्ता यानी जुलाई का 31 जुलाई तक, 24 से 31 जुलाई तक, और इस हफ्ता ये सप्ताह यानी 1 से 8 अगस्त तक, तो उसमें क्या बदलाव है? तो लगभग जो बदलाव है प्याज के दाम में, तो 3% में बढ़त है। 1141 से लेके 1175 हो गए। बिहार में 1876 थे, अभी 2084 हो गए। चंडीगढ़ में 1424 थे, 4% की 4.5% की गिरावट है, 1356 हो गए। गुजरात में 1236 थे, अभी 1213 है, यानी इसमें लगभग 2% की 2.25% की गिरावट है। हरियाणा में 1565 थे, 1483 हो गए, अभी इसमें 5.25% की गिरावट है। कर्नाटका में काफ़ी दाम गिरे हुए हैं इस हफ्ते में, तो 1694 थे, अभी 1418 हो गए, तो 16%, 16.25% की गिरावट है। मध्य प्रदेश में अच्छी खबर है मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ 841 दाम थे, अभी जो दाम हो गए औसतम 863 हो गए। और इसमें जो बढ़त है वो करीबन 3% की बढ़त है, 2.65 करके, यानी 3.5% की बढ़त है। अब देखते हैं दिल्ली में 1.25% से दाम गिर गए हैं, 1406 थे, अभी इस हफ्ते में 1387 है। अभी आगे चल के और उसमें बदलाव हो जाएगा, क्योंकि कल तो रक्षाबंधन की छुट्टी है और उसके बाद रविवार को भी कई मंडियां बंद रही थी महाराष्ट्र में और बाहर भी। देखते हैं। और राजस्थान में 10% की गिरावट है, 1229 से 1103 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 3% की गिरावट है, 1375 से 1333 हो गए हैं। और पश्चिम बंगाल में 1927 से लेके 1890 हो गए, यहाँ लगभग 2% की गिरावट है। अभी हम मध्य प्रदेश की मंडियों का हाल देखते हैं, कौन से ज़िले में कितने दाम बढ़े हैं। ये जिलावार हमने औसतम प्राइस लिए हैं। ये देखिए, बड़वानी में 5.5% की बढ़त है पिछले हफ्ते से, 824 थे, 869 है। भोपाल में 1% की बढ़त है, अभी 880 है, पिछले हफ्ते 872 है। छिंदवाड़ा में लगभग 4.25% की बढ़त है, 967 है, अभी 1009 है। देवास में काफ़ी बढ़त है, 393 थे, 805 थे। देवास में मुझे कुछ यहाँ आंकड़े में कुछ ये लग रहा है, देवास के किसान भाई देख रहे तो बता दे, या ये सही औसतम दाम है या कुछ उसमें गड़बड़ी है। तो देवास के अभी के जो दाम है इस हफ्ते में 805 थे, पिछले हफ्ते लगभग 400 रुपये थे, 393। धार में अभी इसमें गिरावट हो गई है 3%, 4% की, 604 थे, अभी 580 हो गए। गुना के बाजार भाव मेरे पास नहीं है। ग्वालियर में 1178 थे, 1177 हो गए, यहाँ कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है, दाम सेम है। हरदा में जो है 1025 से गिर के 908 हो गए, तो यहाँ भी ज़्यादा ये नहीं, 6% की गिरावट है। होशंगाबाद में देखते हैं, यहाँ 1415 थे, अभी 1412 हो गए, यहाँ दाम लगभग स्टेबल है। इंदौर के मंडियों का हाल देखते हैं। इंदौर में पिछले हफ्ते 946 हो गए थे,
और इस हफ्ते वो बढ़ के 970 हो गए, ये औसतम दाम है। जबलपुर में 1822 थे 1653 हो गए, यहाँ गिरावट है। झाबुआ में 1114 थे, यहाँ 1415 हो गए, यहाँ बढ़त है। अब खंडवा में 728 से 712, यहाँ 2% की गिरावट है। मंदसौर में 6% की गिरावट है, 684 थे 638 हो गए। मुरैना में 1200 से लगभग 750 हो गए, यहाँ काफ़ी गिरावट हो गई है। नीमच में 861 से लेकर 583 हो गए, तो यहाँ भी थोड़ी बहुत गिरावट है, यहाँ 30% की। राजगढ़ में 743 से लेकर 710 हो गए, यहाँ 4.5% की गिरावट है। रतलाम में 782 थे, अभी 833 है, यहाँ 6% की बढ़त है। सागर में ज़्यादा कुछ गिरावट बढ़ावट नहीं है, 1100 थे पिछले हफ्ते, इस हफ्ते 1095 थे, तो 5 रुपये का जो है तो ½ की भी गिरावट नहीं है। सीहोर में यहाँ काफ़ी बढ़त है, 653 थे, अभी 1009 है, यहाँ भी थोड़ा सा दाम सीहोर वाले किसान भाई वो थोड़ा क्लियर करके मुझे बताइएगा कि ये जानकारी सही या गलत है। शाहजहाँपुर में 999 थे, अभी 1020 हो गए हैं। और शिवपुरी में 800 से 768 हो गए हैं। उज्जैन में 686 थे, 781 हो गए हैं, यानी उज्जैन के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। कुछ मंडियाँ जो है वो काफ़ी उसमें बढ़त हो गई है, कुछ मंडियाँ जो है उसमें गिरावट है। तो आगे ऐसे हम वीडियो देखते रहेंगे, आप हमें चैनल पे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।